बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। ये हमारे पास क्वेश्चन है 5.29। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट लेस्पर एंड पार्शियल इंडेक्स नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसकी तरह ही सॉल्व होगा। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसके अभी आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे मैंने 5.28 सॉल्व करवाया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी। अगर आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व होगा, तो आप 5.28 की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें बेस ईयर और करंट ईयर अलग करना होता है। तो आप यहाँ देखें तो बेस ईयर और करंट ईयर ऑलरेडी अलग हमारे पास है। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो पहला वाला बेस ईयर हो जाएगा और दूसरा करंट ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस ईयर है और इस बेस ईयर में एक प्राइस है और क्वांटिटी है, और ये करंट ईयर है, करंट ईयर में एक प्राइस और क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके आगे इसका सॉल्यूशन देख लें। तो ये हमारे पास कमोडिटी, ठीक है, ABNC, और ये हमारे पास बेस ईयर 2001 यानी कि बेस ईयर और करंट ईयर। ठीक है, मैंने हेडिंग इस तरह से डाली हुई है क्या क्या आपको अच्छे से समझ में आए। और ये हमारे पास प्राइस क्वांटिटी वही आ जाती है, और वैसी सारी वैल्यूज़ आ जाती है, क्योंकि अलग है। और अगर अलग ना हो, जैसे कि 5.28 में था तो उसमें हमने अलग की थी कुछ वैल्यू बेस ईयर और करंट ईयर की, तो वो आप देख लें। अगर इस तरह से आ जाए तो इस तरह कर लें, और उस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो उस तरह से कर लें। ठीक है, तो बस याद रहे, बेस ईयर में क्वांटिटी होगी और प्राइस होगी, और करंट ईयर में भी एक क्वांटिटी होगी, एक प्राइस होगी। तो ये हेडिंग ज़रूर डाला करें, ये P0, Q0, P1 और Q1 की, इसे आपको याद रहेगी। क्या याद रहेगा? ये याद रहेगा, ये सारी हेडिंग्स याद रहेगी। तो ये तो क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन की फिर इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो ये भी मैंने समझाया अपने वीडियो में कि ये किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप वहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन की देख सकते हैं वीडियो, वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो यहाँ पे देखें P0, Q0, P1 और Q1 की इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि इससे करेंगे, आपस में सब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आता जाएगा, और फिर इसका टोटल ले लेंगे। ठीक है, टोटल ले लें तो आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। एक लाइन मैंने छोड़ी क्या कि आपको अच्छे से याद रहे कि ये टोटल है, ये इसकी वैल्यू नहीं है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसका टोटल इसके साथ ले सकते हैं, और कोशिश करिए सब एक साथ बने। एग्ज़ाम में तो बिल्कुल कोशिश करिए सब एक साथ बने, क्योंकि ये अगर आपकी बुक है तो बुक में देख सकते हैं, बुक में सब एक साथ बना हुआ है। तो ये सब एक साथ बनाना है, ये और ये। तो जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने नीचे बनाया, बट आपने सब एक साथ बनाना है। तो आगे इसके सॉल्व करते हैं। बस अब लेस पेयर और पार्शियस का बस फॉर्मूला अप्लाई होगा और फिर आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये बस ये याद रहेगा, तो ये याद रहेगा, बस ये याद रखें। अभी लेस पेयर और पार्शियस का जो हमें निकालना है उसमें ये वैल्यूज़ हमारे पास है, आनी चाहिए, ये और ये राइट। P1 और Q0 का सम हमारे पास है 26,750, और नीचे जो है अपॉन में इसके P0 और Q0 का सम वो है 18,500। तो ये मैंने वही जो कैलकुलेशन दिखाई थी वहीं से ली है वैल्यू। ठीक है, बस फॉर्मूले का ये 1 और 0 अच्छे से याद रखें। तो ऐसा ना हो 1 की जगह आप 0 लिख दें और 0 की जगह 1 लिख दें। तो ये फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। फार्मूला किस तरह से याद होगा, मैंने आपको वो बताया था कोड, उससे याद कर लें जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो मैंने कहा ना, उस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है इस वीडियो में, तो आप उस वीडियो से जाकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है, देखें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1.445 है, 9 है उसके बराबर में। तो मैं 5 को अगर 6 कर सकती हूँ, चाहें तो आप वैसे ही रहने दें। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू से करेंगे जो कैलकुलेटर में अभी आई है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास आंसर इसका 144.59, 144.59। ये तो इसका आ जाता है लेस पेयर का। पार्शियस की बारी आ जाती है। तो पार्शियस के हमारे पास देखें फॉर्मूला है, तो ये है P1 और Q1 का सम जो कि है 126,350, और डिवाइड करना है उसको P0 Q1 के सम से, यानी कि 96,650 से। तो डिवाइड कर देंगे इसको सिंपल। तो ये डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 1.349। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। ठीक है, 126,350 को डिवाइड करेंगे 93,650 से। तो ये आंसर लिख दिया मैंने यहाँ पर, पूरा जो आ रही है वैल्यू। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियस का भी आंसर निकल आता है जो कि है 134.92 भी कर सकते हैं आप। ठीक है, 134.92 भी कर सकते हैं, 91 भी कर सकते हैं। तो ये जो इसका आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो ये लेस पेयर और पार्शियस के दोनों के आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाया।
सो अगर आपको और अच्छे से डिटेल में समझना है इस क्वेश्चन को तो मैंने 5.28 में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके इस क्वेश्चन को अच्छे से और समझ सकते हैं। और इसके फर्दर जितनी भी वीडियोस आएंगी वो ऐसी ही होंगी जो कि मैं अभी इस वीडियो में मैंने समझाया था। और अगर आपको और अच्छे से डिटेल में समझना हो तो मैंने एक ही वीडियो में डिटेल में समझाया, वो है 5.28 का क्वेश्चन, तो आप उससे समझ सकते हैं। क्योंकि फिर मुझे और आगे क्वेश्चन वीडियो भी सॉल्व करनी होती है क्वेश्चंस की, तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को जल्दी कवर अप करवाना है, तो इसलिए मैं ये शॉर्ट में इस तरह मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।